जिंदगी कितनी चुलबुली है ना। जिंदगी की किताब का अगला पन्ना ब्लैक एंड व्हाइट हो या रंगीन हिंट भी नहीं देती है। मैं उस टाइम एक टीनेजर थी और मेरी बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशें थी। मैं कहानियां लिखती, मिरर के सामने जा करके रिहर्स करती और स्टेज तो मानो मेरी जान थी। लेकिन बहुत सिली समझती थी इन सब चीजों को उस वक्त, इसीलिए अपनी सारी राइटिंग्स को वर्क डेस्क की लास्ट ड्रॉअर में छुपा करके रखती थी। मेरी भी नजर अगर उन पर पड़े तो बोलती, व्हाट्स द हरी गर्ल, तमाम उम्र पड़ी है, बाद में कर लेंगे, पहले इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं। यूनिवर्सिटी में टॉप करना किया, इंपॉर्टेंट जैसे गेटिंग अ प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट सर्विस आई गॉट, इंपॉर्टेंट जैसे मैरिज डेट। और ये सब चीजें ठीक है, देखते हैं, कल कर लेंगे। वो कल जो एक्चुअली कभी नहीं आता। ईयर 2012 मेरी तबीयत कुछ बिगड़ गई। हम भाग करके डॉक्टर के पास गए तो ऐसा लगा इस चुलबुली जिंदगी ने ना थोड़ा सा छल कर दिया मेरे साथ में। I still remember the oncologist saying that I am on the verge of a life-threatening disease. A breast surgery needs to be performed without any delay. Breast surgery at this age. इससे पहले कि मैं कुछ भी सोच पाती, ऑपरेशन टेबल था, विशाल काय बल्ब, उसके ऊपर बेयर चेस्ट में लेटी हुई थी, देखते हुए शर्म से दूर, अपनों से दूर, सपनों से दूर। खैर, सर्जरी हुई, मैं वापस घर आ गई और एक जीवन खो करके दूसरा जीवन पाया ही था कि चुलबुली जिंदगी ने अपना दूसरा पासा फेंका। Within an year in 2013, the disease came back and this time it was worse. देखते ही देखते वो मेडिकल प्रोसीजर्स वापस शुरू हो गए। FNAC, MRI, कोर बायोप्सी, शरीर में हजारों सुइयां, वही एनेस्थेसिया, वही OT, वही टेबल, वही विशालकाय बल्ब और उसमें डूबते हुए मेरे सपने, मेरे अपने। जब लौट के घर आई अस्पताल से, मैं टूट रही थी, थक गई थी यार, और मेरे पास दो ऑप्शंस थे। पहला जो इंस्टेंट था, गुस्से में जिंदगी को झकझोर के पूछूं, डैम इट व्हाई मी, या फिर जिंदगी को पास बुलाकर बिठाकर सोचूं, डैम इट व्हाई मी। और मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया, समझने की कोशिश की उस दौर को जिससे मैं गुजर रही थी। अगर मुझे जीने को बस एक दिन और मिल जाए तो मैं क्या चाहूंगी? फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टीज, रिलेटिव्स, या चंद लम्हे उनके साथ जिनसे मैं बेइंतहा प्यार करती हूं पर कभी टाइम ही नहीं मिला उनके साथ स्पेंड करने को। एक तरफ ल्यूक्रेटिव जॉब, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, नेम, फेम, मनी, या फिर सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ जिसके लिए वक्त नहीं था, जैसे बारिश में भीगना, छत पे जाके खुली आवाज में चिल्ला करके गाना, इस बात की परवाह किए बगैर कि लोग क्या कहेंगे, दोस्तों के साथ जाके डांस करना, थिएटर, स्टोरी टेलिंग, राइटिंग, जिसमें मेरे लिए ना कोई नेम है ना फेम है, बट दैट इज वेयर आई बिलोंग। और इस अधमरे शरीर में पता नहीं कहां से एक हल्की सी जान आई। बैंडेज खुलने का इंतजार भी नहीं किया, लड़खड़ाती हुई वर्क डेस्क के पास गई, ड्रॉअर खोला, नीचे से फाइल्स में ठंडी पड़ी मैन्युस्क्रिप्ट को निकाला, खोला और उसको कंप्लीट किया। अपनी पहली राइटिंग हफिंगटन पोस्ट पे डाल दी। उस दिन से आज तक हर वो चीज करती हूँ जो छोटी है, थोड़ी है, बदसूरत है या खूबसूरत है, जैसी है, मेरी है, मुझे खुश रखती है। स्टोरीज लिखती हूँ, कहानियां लिखती हूँ, स्टोरी टेलिंग करती हूँ, थिएटर करती हूँ, स्विमिंग भी सीख रही हूँ, एक किताब लिख रही हूँ, पता नहीं छपेगी कि नहीं, कोई पढ़ेगा भी कि नहीं, बट इट डज नॉट मैटर एनी लॉन्गर। पिछले 5 साल में 24 घंटों में 48 घंटे का काम किया है, एक भी छुट्टी नहीं ली, संडे को भी ऑफ नहीं लिया। और पता है, इतनी मेहनत करके पहली बार बहुत खुश हूँ। लोग हंसते हैं मेरे ऊपर, कहते हैं she is very self-proclaiming. अरे too arrogant यार, too desperate, too ambitious. Hey man, did they go through the 2 lows of my life like I did? No, and I fucking care 2 hoots about them now. मुझे पता है आने वाले पल की अब मुझे चिंता नहीं। मेरे लिए जो है वो है आज, ये मोमेंट, ये वक्त, ये दिन। इस दिन पे कुछ नया करना है, कुछ लिखना है, कुछ जीना है। आई नीड टू फॉरगिव माई सेल्फ, आई नीड टू बी काइंड टू माई सेल्फ, आई नीड टू लव माई सेल्फ।
चुलबुली जिंदगी ने ना अपने ही अंदाज में ये सिखा दिया कि अगला पन्ना ब्लैक एंड व्हाइट हो या रंगीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले पन्ने में आप क्या लिखेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, आप कैसे जिएंगे, इज ऑल दैट मैटर्स। थैंक यू।